छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अन्य राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं और विधानसभा क्षेत्र के तमाम मंडलों में बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की जुटे हुए हैं। वहीं परसगांव रेस्ट हाउस में बिहार राज्य से आए प्रवासी विधायक जीवन कुमार गुप्ता के द्वारा प्रेस वार्ता के जरिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार से आकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमने पाया कि छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में धंस गए हैं, सरकारी खजाना को लूटकर अपनी जेबें भर रहे हैं। आइए जानते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार में यहाँ पर हम लोग आए हैं प्रवासी विधायक के रूप में और केसकाल विधानसभा में दौरा करने के दौरान हमने पाया कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है और जितने नेता मंत्री हैं सरकारी खजाने को लूट कर अपना घर भरने का वो काम कर रहे हैं। हम यहाँ ट्राइबल्स परिवारों के बीच में घूमने का काम किए और अन्य व्यक्तियों के यहाँ जाने का काम किए तो देखा कि 90% लोगों के पास अपना घर नहीं है पक्के का, और खपड़े के मकान में और मिट्टी के मकान में वो रहते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? 70 साल कांग्रेस शासन करने के बाद भी आज गरीबों का एक मकान नहीं बनवा सकी। खाने के लिए मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि यहाँ कनकी 9 रुपया किलो खरीद कर खाते थे और वो भी कनकी अवैध रूप से जो है बिहार छत्तीसगढ़ से अलग राज्यों से आता था यहाँ पर और उसको खाने पर मजबूर थे। लोग खाने के लिए यहाँ पर डकैती करते थे, चोरी करते थे, यहाँ पर इस तरह की स्थिति में मजबूर थे, दूसरे के खेतों को लूटने का काम करते थे। और भाजपा सरकार जब आई यहाँ पर तो डॉक्टर रमन ने यहाँ चाउर बाबा के रूप में अपने आप को प्रसिद्ध करने का काम किया। उन्होंने खाने की व्यवस्था करने के लिए 1 रुपया किलो चावल देने का व्यवस्था किया। आज भी वो चल रहा है और आज लूट मार डकैती बंद हो गया यहाँ पर। आवास की बात करें तो प्रधानमंत्री ने आवास भेजने का जो काम किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के हर घर में यहाँ पर एक व्यक्ति का मकान बनेगा, लेकिन उसको भूपेश सरकार ने रोकने का काम किया। और छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले उन्होंने 36 वादे किए थे, लेकिन किसी भी वादे को उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। ये झूठी सरकार है, ये लबरा सरकार है और यहाँ की जनता जो है उनको बदलने का मन बना चुकी है। हर हाल में इस बार भाजपा की पूरी सरकार जो है बनेगी और यहाँ पे जितनी भी यहाँ भाजपा की पूरी ताकत से सरकार बनने जा रही है और उनका सुपरा साफ हो जाएगा। इस बार छत्तीसगढ़ सरकार में आप जान लीजिए कांग्रेस का सुपरा साफ हो जाएगा। पूरी तरह से हमने इसको भांप लिया है। जनता पूरी तरह मन बना चुकी है। हमको उनका अपने विकास के लिए जनता बना चुकी है कि उनको आवास चाहिए, उनको मकान चाहिए, उनको विकास चाहिए और भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार उनको नहीं चाहिए। जनता का विकास करने के लिए आपको विधायक बनाया गया है। आम जनता के प्रति आपकी संवेदना नहीं है, न उनके पास घर है, न उनके पास पढ़ने का न उनको रहने की व्यवस्था है। तो हर तरह से जब उनकी बच्चियों का शादी होता है तो अच्छे घरों में शासन करने वाले व्यक्ति का हमेशा जिम्मेवारी होती है। आज 9 साल से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बने हैं, तब स्थिति बदल खाता में जो है पैसा डालने का काम किए। अब इसके पहले आपने देखा कि किसान आत्महत्या कर रहे थे और उसको भी रोकने का काम भूपेश बघेल सरकार कर रही है।